हेलो गाइस, श्रुति अजय गुप्ता वेलकम करती है अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। स्टैंडर्ड 7 मैथ पार्ट 2 एसएससी बोर्ड लेक्चर। इसके पहले हमने आपको बहुत सारे क्लियर करवा चुके हैं। हाँ, अब ये लेक्चर 1 आपका 11 चैप्टर सर्कल का है। क्लियर है? विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक के उम्मीद करती हूँ कि अभी तक के जितना हमने आपको पढ़ाया था, बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पढ़ाया और उसके पहले के भी जितने चैप्टर्स क्लियर करवाए, सब आपको बहुत अच्छे से आया होगा इफ़ आपने प्रैक्टिस की होगी तो। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलेगी कि अभी एग्ज़ाम्स टाइम आ रहे हैं, आप फिर से रिवाइज करते जाइए, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी कोई भी चीज़ें, क्योंकि बहुत ईजी वे में बताया हमने आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं सर्कल। तो सर्कल में देखिए, मतलब सर्कल में क्या है, अगर सर्कल की आपको बात करूं तो देखिए सर्कल कैसा होता है। सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल, दिस इज योर सर्कल। ठीक है, जिसका एक की सेंटर पॉइंट होता है, इसे क्या कहते हैं, चौक बदलते मिनट। ठीक है, सेंटर पॉइंट, क्यों नहीं अप डाउन हो रहा है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर पॉइंट कहलाता है। क्लियर है? तो सर्कल की बात करूँ तो देखिए, अगर आप आगे चल कर के जैसे सब्जेक्ट चेंज करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ लेते हैं, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका पूरा बेस ही रहता है इस पर। अगर आप अदर सब्जेक्ट लेते हैं तो आप इससे हट सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, शायद कभी हो भी सकता है, लेकिन जब अगर आप मैथ लेते हैं तो आपके लिए कंपलसरी है, तो इसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। जब तक हमें बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से हमने पूरे पैरामीटर्स को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाएंगे, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये आपका सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल में देखिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 रेडियस, ठीक है। नंबर टू क्या रहते हैं, सेंटर पॉइंट हमने आपको बता दिया। नंबर 2 डायमीटर, नोट डाउन कीजिए। देन आपका सर्कम्फरेंस, क्लियर है? ये कुछ चीज़ें होती हैं किसमें, सर्कल में। सेंटर पॉइंट ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। तो देखिए रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करते हुए जो एक स्ट्रेट लाइन किसे टच करती है, सर्कल के बाउंड्री को टच करती है, सो इट इज़ कॉल्ड योर रेडियस। क्लियर है? कहाँ से होती है, सेंटर पॉइंट से निकलती है ना, और कहाँ जाके टच होती है, कहाँ जाके टच होती है, एंडिंग में आपके सर्कल के एंड पॉइंट में आके टच होती है, तो ये आपका कहलाती है रेडियस। क्लियर हो गया? इसके डेफिनेशन भी आपको लिखा देते, चलिए लिखते जाइए। बहुत ज़रूरी है याद होना ना। A radius is a line, समझ आ रहा ना? अगर हमारी राइटिंग नहीं समझ आ रही होगी तो हम जो बोल रहे हैं ना वो आप उससे समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट आपको पता होगा किसे कहते हैं। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, वन पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट में जाके जो लाइन एंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। पढ़ा होगा आपने। तो ये जो रेडियस है ये लाइन सेगमेंट ही है ना, इस पॉइंट पे जाके एंड हो रही, कहीं ऐसे बाहर तो नहीं निकल रही है। तो फिर नहीं, तो फिर वो आपका रेडियस नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये जो रेडियस है ये लाइन सेगमेंट ही है आपके। ठीक है, तो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट हाथ नहीं पहुंच रहा हमारा द सेंटर से कनेक्ट होता है, ध्यान दीजिए, सेंटर से कनेक्ट होता है
टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अब देखिए, अ रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट। रेडियस एक ऐसा लाइन सेगमेंट है दैट कनेक्ट, कहाँ, द सेंटर, सेंटर से कनेक्ट है, टू अ पॉइंट, सेंटर से एक पॉइंट से कनेक्ट है, ऑन द सेंटर, सेंटर के एक पॉइंट से कनेक्ट है, सेंटर ये सॉरी सर्कल के एक पॉइंट से कनेक्ट है। सेंटर से लेके सर्कल के एक पॉइंट तक के जो कनेक्ट है वो क्या कहलाता है, रेडियस। अब कोई ज़रूरी नहीं कि रेडियस ऐसा हो, रेडियस लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, कहीं से भी आप लीजिए, सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होता है और बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री में जाकर के जो टच होता है वो क्या कहलाएगा, आपका रेडियस। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा, है ना, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें समझना। चलिए, ये रेडियस आपको समझ में आ गया। सबके फॉर्मूले भी बताएंगे। रेडियस क्या है, देखिए आप, ये हाफ है, अगर इसे ही हम फुल कर देते, अभी हम देखिए सेकंड में चल रहे हैं, देखिए ये, ठीक है, ये हमने इसे क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये क्या रेडियस कहलाया, क्या रेडियस है, रेडियस है, बट हियर इज टू रेडियस, वन दिस एंड वन दिस, ठीक है। और ये पूरा एक मिल के क्या बन गया, डायमीटर। क्लियर है, ये पूरा एक मिल के डायमीटर, मतलब दो हो गए, डायमीटर बना तो दो हाफ सर्कल हो गए। क्लियर है, समझ में आ रहा, डायमीटर बनेगा तो दो हाफ सर्कल हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो वन पॉइंट से जो स्टार्ट होता है, वन पॉइंट से स्टार्ट होता है और सेंटर से टच होते हुए दूसरे पॉइंट में जब कोई स्ट्रेट लाइन जाती है तो वो क्या कहलाती है, डायमीटर। फिर डायमीटर आपका चाहे ऐसा हो, लाइक दिस, कैसा भी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब सेंटर पॉइंट को टच करते हुए कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर अदर पॉइंट में जाती है, अदर सर्कल के अदर बाउंड्री को टच करती है तो वो क्या कहलाएगा, आपका डायमीटर। क्लियर हो गया, चलिए अब डायमीटर का लिख लेते हैं। रेडियस लिख लिया आपने, डायमीटर का लिखे ना। देखिए, सभी डेफिनेशन हम आपको पूरा रिटर्न में दे रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना, ठीक है। DIAMETR, डायमीटर किसे कहते हैं, द डायमीटर इज अ, बोलते जा रहे हैं, लिखे जाएंगे ना, द डायमीटर इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्या है वो, स्ट्रेट लाइन विच स्टार्ट्स, इसे भी आप लाइन सेगमेंट ही कहेंगे, इसे भी लाइन सेगमेंट ही कहेंगे, क्योंकि एक पॉइंट से जाके दूसरे पॉइंट में बाहर निकल रही, क्या नहीं, ठीक है। तो विच एक मिनट आपको लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। एट वन पॉइंट of the circle goes through the सेंटर, सेंटर से जाती बताए थे अभी आपको, goes through the center and end on the other point. क्लियर है, देखिए, द डायमीटर इज a straight line which starts at one point of the circle, सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, गोज थ्रू द सेंटर, सेंटर तक जाता है, एंड एंड ऑन द अदर पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होता है सेंटर से जाते हुए ये अदर पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है। समझ आ गया, दिस इज योर डायमीटर। तो अब देखिए, ये जो डायमीटर है इसे हम क्या लिख सकते हैं पता है, 2R, R इन द सेंस
रेडियस, ठीक है। ये जो डायमीटर है, अब देखिए रेडियस को हम r लिखते हैं, डायमीटर का d है और सरकमफरेंस का c है, शॉर्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। तो ये रेडियस, ठीक है। तो रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं? रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा? दिमाग लगाइए, d/2 बन गया रेडियस का फॉर्मूला। d/2 मतलब डायमीटर का आधा, d/2 बन गया एक रेडियस का फॉर्मूला। अब डायमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2r मतलब डबल r। दो फॉर्मूलेज आपको मिल गए। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं? देखिए आपको रेडियस मिल गया, आपको डायमीटर मिल गया, ठीक है। कॉर्ड किसे कहते हैं पता है? ये भी सर्कल के एक पॉइंट से जाके अदर पॉइंट पे जाके टच होता है ना, बट नॉट गोज थ्रू द सेंटर। लेकिन वो सेंटर को टच नहीं करता, कहीं से भी जाएगा। आप इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, या फिर ऐसे ले लीजिए, जैसे भी लेंगे, कैसे भी जाएगा, बट वो सेंटर को टच करते हुए नहीं जाएगा। अगर वो सेंटर को टच करते हुए जाता है तो आप खुद ही देखिए ना, जब ये हाफ हो जाएगा तो वो तो डायमीटर कहलाया ना, है ना। तो कॉर्ड क्या कहलाता है? जो कि वन एंड से अदर एंड में जाता है, ठीक है। देखिए एक यहाँ फिर से बना के दिखाते हैं आपको। हाँ, ये देखिए, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, ये आपका रेडियस, ठीक है, ये आपका डायमीटर हो गया, ठीक है, एंड ये हो गया आपका कॉर्ड। अब समझ में आ रहा है कॉर्ड किसे कहते हैं? कॉर्ड किसे कहते हैं? CHORD कॉर्ड बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या है? CHORD। याद रखिए इसकी स्पेलिंग। हाँ, कॉर्ड बोलते हैं लेकिन उसकी स्पेलिंग CHORD है। समझ में आ रहा? तो हमने क्या कहा? सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरे पॉइंट पे जाकर के, दूसरी बाउंड्री पे जाके एंड हो जाते हैं, बट वो सेंटर पॉइंट को टच नहीं करता, ठीक है। इसके ज़रिए क्या होता है? इसके कारण ये सर्कल का एक छोटा पार्ट बनता है और एक बड़ा पार्ट बनता है, ठीक है। अब ये इधर देखिए, ये ऐसा भी कॉर्ड होता है, ठीक है। अब ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये छोटा और ये मतलब माइनर आर्क एंड मेजर आर्क इसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए सेंटर से टच नहीं होना चाहिए, बस ये। तो ये जो है ना आपका, ये जो आपका बना, इसे आर्क कहेंगे ना। ये आपका आर्क है और ये आपका एक आर्क ये है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? माइनर आर्क, ARC, एंड दिस इज योर मेजर आर्क। ये बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अभी आपको इन्हीं सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मेजर आर्क, सॉरी, क्लियर हो गया? दिस इज योर माइनर आर्क, दिस इज योर मेजर आर्क, ठीक है। ये छोटा है और ये इतना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा है। क्लियर हो गया? तो चलिए कॉर्ड की डेफिनेशन लिखते हैं आपको। मेजर आर्क आपको समझ में आ रहा होगा ना, माइनर आर्क, मेजर आर्क, यहाँ लिख देते हैं। चलिए कॉर्ड की डेफिनेशन लिखिए, CHORD। हम पूरा विथ नोट्स आपको दे रहे हैं, है ना, पूरा नोट्स दे रहे हैं। आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। ए कॉर्ड of a circle is a straight line, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, आपको दिख रहा है ना। whose end point, कहाँ है उसका एंड पॉइंट? यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ है? बोथ, है ना, बोथ ऑन द सर्कल, है ना, बोथ लाइन
बोथ लाइन ऑन द सर्कल, बताते हैं अभी। चलिए देखिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अब ये भी लाइन सेगमेंट है, हमने क्या कहा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, एंड हो जाता है वहाँ पे, एक लाइन जो एंड हो जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, है ना। तो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट बोथ लाइन ऑन द सर्कल। दोनों लाइन का जो एंड पॉइंट है वो सर्कल में ही होता है ना, सेंटर पे नहीं होता। क्लियर हो गया, ये आपका कॉर्ड है। अब आपको क्या क्या क्लियर हो गया, रेडियस क्लियर हो गया, डायमीटर क्लियर हो गया, सर्कमफरेंस हमें बताने के हैं, कॉर्ड क्लियर हो गया। क्लियर है। अब आपका आता है सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस किसे कहते हैं पता है, ये जो पूरा सर्कल है ना, ये जो पूरा सर्कल, ये आपका सर्कमफरेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है, ये जो सर्कल है यही आपका सर्कमफरेंस है। सर्कमफरेंस का क्या बोलते हैं, मतलब जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सर्कल की जो बाउंड्री है उसका जो लेंथ है, मेज़र कर सकते कि नहीं कर सकते मेज़र, क्यों नहीं कर सकते। आप एक रबर लीजिए, आप रबर चोटी में लगाते हैं ना, रबर लीजिए, उसे एक साइड से कट कर दीजिए, फिर उसे आप लंबा कर सकते हैं, है ना। सिंपल उसे लंबा कीजिए और उससे मेज़र कर लीजिए, निकल गया आपका सर्कल का मेज़रमेंट निकल गया, सर्कल की लेंथ निकल गई, उसे ही हम कहते हैं सर्कमफरेंस। क्लियर है, समझ में आया। और ये सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी, या तो फिर पाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, अब ये कैसे होता है बताते हैं आपको। देखिए पाई डी मतलब क्या होता है, डी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, डायमीटर। डी आप देख रहे हैं ना, डायमीटर। और पाई का मतलब पता है ना आपको, पाई की वैल्यू मालूम है, 22/7 या तो फिर 3.14। ये आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आप नोट डाउन करके रखिए, है ना। हियर पाई इज 22/7 एंड 3.14, दोनों में से कोई भी, ठीक है। जनरली हम 22/7 ही लेते हैं। 3.14 जब किसी क्वेश्चंस में आपको कहा जाता है कि आप ये वैल्यू पुट करें, पाई की ये वैल्यू को पुट करके सॉल्व कीजिए, तब आपको ये वैल्यू पुट करना है। क्लियर है, नहीं तो अब जनरली हम यही वैल्यू लेते हैं। तो सर्कमफरेंस जो है, ये सर्कमफरेंस, ये जो है ना सर्कमफरेंस ऑफ द ये सेंटर, हाँ, ये 22/7 का ही है अप्रॉक्सीमेटली, जिसको बोलते हैं। हमने बाकी जिसमें भी समझाया था कि ये कभी डिवाइड नहीं होता, कभी डिवाइड नहीं होता, इसका एकदम परफेक्ट आंसर्स नहीं निकलते, ठीक है। इसलिए इसे अप्रॉक्स लिखा जाता है जनरली, कहीं कहीं पे देखिएगा आप। तो देखिए सर्कमफरेंस इज ऑफ द सेंटर सी इज इक्वल टू पाई डी, ठीक है। अब यहाँ डी का मतलब होता है, डी का मतलब डायमीटर। अब डायमीटर 2r है, तो इसे 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, है ना। इस डी के प्लेस में हम 2r भी लिख सकते हैं। देखिए पाई सेंटर पे है, ये कैसा सिस्टमेटिक बनाने के लिए थोड़ा सा पाई को सेंटर पे किया है ना। अब ये पाई 2r ऐसा लिखना शोभा नहीं देता, तो 2 पाई r एक सिस्टमेटिक बन गया सर्कमफरेंस का। समझ में आ रहा है। तो सर्कमफरेंस का आप क्या लिख सकते हैं, पाई डी भी लिख सकते हैं और 2 पाई r भी लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, इजी है। अब ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया, रेडियस भी क्लियर हो गया। रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस इज इक्वल टू दिस, डायमीटर दिस, कॉर्ड दिस जो कि सेंटर पे नहीं रहता, एंड दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। सब कुछ क्लियर हो गया आपको। अब रेडियस का फॉर्मूला d/2, डायमीटर का फॉर्मूला 2r। 2r क्यों है, 2 रेडियस को मिला के एक डायमीटर बनता है, ठीक है। d/2 क्यों है, d/2 क्योंकि रेडियस जो होता है d का आधा होता है, ठीक है। कट कर देंगे, जो भी होगा कट करेंगे, आपका रेडियस निकल जाएगा। नाउ सर्कमफरेंस हमने आपको बताया 22/7 पाई, है ना। और d मतलब जो डायमीटर की जो वैल्यू है वो, और इसके साथ में ये पुट करेंगे, या तो फिर 2 पाई r। क्लियर हो गया। सर्कमफरेंस में सब कुछ रहता है ना, डायमीटर है, रेडियस है, तो सर्कमफरेंस में तो सब आएगा ना, 2 पाई r या पाई d जो भी हो। आप d भी लिखते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि d लिखेंगे तो उसका मतलब ही
2r होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक के बहुत इजीली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट किस में। ये सब कुछ आपके किस में आएगा पता है? प्रैक्टिस सेट में। तो सीधे प्रैक्टिस सेट में चलते हैं ना। आप ज़्यादा देर नहीं लगाते प्रैक्टिस सेट के लिए। चलिए ये रब कर दे। आपने अच्छे से देखा, पूरा फॉर्मूले लिख लिए, डेफिनेशन लिखा। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ देखिए, आप सर्कल का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट द फॉलोइंग। आप टेबल दिया है, टेबल गिवन है आपको। देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है इसमें, रेडियस है, डायमीटर है, सर्कमफरेंस है। चलिए रेडियस r इज इक्वल टू d इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर गिवन है क्या? नहीं, सर्कमफरेंस भी गिवन नहीं है। चलिए अब रेडियस आपका गिवन है, ठीक है, डायमीटर आपका गिवन नहीं। तो पहले हम क्या निकालेंगे? डायमीटर निकालेंगे डायमीटर। तो क्या निकालेंगे? डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2r। अभी बताया था हमने आपको, है ना, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो। तो 2r है। चलिए निकालिए। d इज इक्वल टू वॉट? 2 मल्टीप्लाई बाय 7। r की वैल्यू आपकी 7 है, आपने देखा यहाँ पर r की वैल्यू गिवन है। तो d इज इक्वल टू 14 निकल गया। t की वैल्यू 14 निकल गया, फर्स्ट आपका फिलअप हो गया। अब आपको निकालना है सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? d की वैल्यू निकल गई आपकी। या तो आप क्या लिखेंगे? पाई d, या तो फिर 2 पाई r। दोनों में से कुछ भी लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा? दोनों में से कुछ भी लिखना है। c इज इक्वल टू, चलिए पाई d लेते हैं। तो पाई d में क्या आएगा? पाई की वैल्यू क्या है आपकी? 22/7 मल्टीप्लाई बाई d क्या निकला आपका? 14। तो कट हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14 इज इक्वल टू 22 2 44। तो c इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर आ गया। आया कि नहीं आया? फर्स्ट इज कंप्लीट। चलो सेकंड में चलो। बहुत इजी है, फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला क्या दिया है आपका? सेकंड में आपका रेडियस गिवन नहीं है। ठीक है, सेकंड में रेडियस गिवन नहीं है। डायमीटर आपका गिवन है क्या? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर एंड सर्कमफरेंस भी आपका गिवन नहीं है। तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। हाँ, सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? d/2 इज इक्वल टू डी आपका 28 है, निकाल लिया आपने। 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8 इज इक्वल टू 14। क्या निकला आपका रेडियस? 14 सेंटीमीटर। सॉरी, हाँ सॉरी, रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर निकल गया। जस्ट मिनट, लाइट ऑन करने दीजिए। सॉरी, लाइट ऑफ हो गई थी इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती। चलिए ना, रेडियस आपका निकल गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सर्कमफरेंस ऑफ द सेंटर। तो सर्कमफरेंस ऑफ द सेंटर का क्या है? हमने बताया था या तो पाई डी है या तो फिर 2 पाई आर। ठीक है, तो चलिए निकालिए। क्या है आपका? ये वाला ले लें। हाँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7। आर कितना है आपका? 14। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। डी रखने की हमको ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि डी का मतलब ही है 14 2 28 आपका ऑलरेडी गिवन है। आप देखें ना, आपको 28, अगर आपको 28 रखना है, अगर आपको डी रखना है तो आपको ये दोनों हटाना पड़ेगा। डायरेक्ट 28 रखिए, दोनों भी एक ही बात है। ये हो गया आपका, हम कट कर सकते हैं। 7 1 7, 7 2 14। सी इज इक्वल टू 22 2 44 होता है एंड 44 2 88। सी की वैल्यू 88 आई कि नहीं? आ गई, मिल गई, समझ में आ गया। अब ये दो हमने करवा दिया, दो और है, ये दो आपको करना है।
ठीक है, अब यहाँ हम वीडियो एंड करते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो पर आपको लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आपको थोड़ा हमने कुछ आपको ऐसा समझा दिया कि आपको समझ में आ गया। अब आप कर सकते हैं फिर से, और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 में लेकर के चलेंगे। तो अभी दे वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। इसके पहले हमने आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए थे, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, और प्लीज़ पढ़िए। आपके लिए लेके आते हैं, फ्री में है, कोई टेंशन नहीं, ना पैसे से मतलब, ना किसी से मतलब, लेकिन पढ़ाई से तो मतलब है। प्लीज़ ना, पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड बाय, टेक केयर।